लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज चेक करने होते हैं, है ना। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो लेब होती है ना, वहाँ पे एक्चुअली में सप्लाई आ कहाँ रही है, तो इसको बोलते हैं अपन फ्यूज बॉक्स या फिर आईसीटीपी, है ना। आईसीटीपी का मतलब आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, जो 3 फेजों को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है ना। तो 3 फेज हमने क्या यहाँ से फीडर निकाल लिए 3 फेजों के, है ना। तो अभी स्टार डेल्टा कनेक्शन उधर बताएंगे। तो ये 3 फेजों क्या ऑपरेट करेंगे ना, तो एक साथ ये जुड़ जाते हैं ना, तो 3 फेज मिले ना। तो अभी क्या होता है कि एक्चुअल में 3 फेजों के अंदर वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तो एक्चुअल में पता करने के लिए पकड़ इसको, इसमें देखना, तो यहाँ से चेक कर लिया करो आप, इसको सेट कर लो पहले। अगर 3 फेज है तो कम से कम आपको 750 1000 वोल्ट पे सेट करना होता है ना। तो अभी इसको यहाँ से लगा के चेक कर लो, सेट करो वापस। हाँ ये बताया ना, सिंगल फेज की बता रहा, सिंगल फेज की बता रहा। अब क्या हुआ इसको, तो देखो ये 2 फेजों बता रहा ना, 444 लगभग उन फेजों पे लगा हुआ वापस ना 444 वोल्ट, उनको अपन लाइन वोल्टेज बोलते हैं, यानी कि 2 फेजों के मध्य मापे गए वोल्टेज लाइन वोल्टेज है ना। अब फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, तो एक फेज और एक न्यूट्रल पे चेक करना पड़ेगा, एक न्यूट्रल पे लगा अंदर। कहने का मतलब क्या, अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो अल्टरनेटर होता है और एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है, उसमें अपने को क्या है, जो न्यूट्रल निकलता है ना, वो स्टार कनेक्शन में निकलता है। तो मैंने क्या यहाँ पे एक वायरिंग कर रखी है, उसमें क्या हुआ कि इन दो लैंपों को सीरीज में जोड़ दिया। इसका कारण ये है कि ये लोड ले लेंगे, वरना 2 फेजों के बीच में ये ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है, जंक्शन निकाल के यहाँ पे तीनों फेजों को कॉमन करके, और जो कॉमन करते हैं ना वो न्यूट्रल होता है। तो अभी ये न्यूट्रल है ना, अभी क्या है, ये न्यूट्रल है ना। तो यहां से पता चल रहा है, ये देखो, इसको लगा के देख लो, अभी इसमें कोई फेज नहीं आ रहा। मैंने तीनों फेजों के जंक्शन बना दिया, उसको स्टार कहते हैं। तो घर के बाहर भी जो अपने पास न्यूट्रल आ रहा है ना, वो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन में ऐसे न्यूट्रल आ रहा है। अब देखो, अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, स्टार में और डेल्टा में। तो डेल्टा उसको कहते हैं जहाँ पे अधिक पावर चाहिए, और स्टार वहां पे काम में आता है जहाँ पे थोड़ी पावर की कम जरूरत होती है, जहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, वहां स्टार कनेक्शन काम में लेते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये 3 फेज आ रही है आपके पास, चालू लाइन अभी है ना, तीनों फेज आ रहे हैं, 3 फेज आ रहे हैं। अब इस पे करंट चेक करनी है ना, तो लाइन करंट और लाइन फेज करंट और लाइन करंट, इनमें भी डिफरेंस है। 2 फेजों के मध्य मापी गई धारा लाइन धारा होती है। तो इसमें एक में क्लैंप करके देख लो आप ऐसे करंट को, है ना, ठीक है ना, बता रही है ठीक है ना, ठीक है, कम लोड के कारण ऐसा बता रहा है। आप देखो मीटर है ना, इसको आपको समांतर क्रम में जोड़ना होता है। तो अभी इसकी क्षमता 500 वोल्ट तक है, यानी 3 फेज बता देगा ये अपन। तो पैरेलल क्रम में जोड़ना है तो 2 फेजों के मध्य जोड़ सकते हैं अपन। अगर घरों में जोड़ना है तो न्यूट्रल फेज के मध्य जोड़ेंगे, और यहाँ पे जोड़ना है, लाइन करंट को ज्ञात करना है ना, लाइन वोल्टेज को, तो 2 फेजों के मध्य जोड़ देंगे। पकड़ इसको, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लगा के देख लो आप, कुछ नहीं होगा, है ना। ये देखो, ये एक्चुअली में रीडिंग दे रहा है ना, यहाँ से पता चल जाएगी 450 वोल्ट आ रहे हैं ना। तो लाइन वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, 2 फेजों के मध्य मापे गए वोल्टेज होते हैं। इन 2 फेजों पे भी देख लो, बता रहा है ना। तो ये समांतर क्रम है अभी, तो 450। तो अब अगर बात करें कि फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, तो न्यूट्रल के मध्य मापे गए वोल्टेज। यहां से चेक कर लो, ये एक न्यूट्रल है, एक फेज कोई सा भी उठा लो, एक फेज कोई सा भी उठा लो ना। तो ये देखो, यहां से पता चल रहा है, नहीं कोई बात नहीं, 250 या 250 से थोड़ा सा अभाव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको अगर ऊर्ध्वाधर रखेंगे ना, तो यही वोल्टेज है, इधर बना ले, ठीक है ना, समझ में आया ना। लाइन धारा और लाइन वोल्टेज फेज धारा चेक हो गई। अब बात करते स्टार कनेक्शन काम में कहाँ आता है। ये ट्रांसफार्मर में इसलिए काम में लेते हैं, घर पे एक न्यूट्रल और एक फेज निकालने के लिए होता है, जो इस प्रकार होता है। इसमें कोई करंट नहीं आता है, अभी फेज बिल्कुल अनुपस्थित है, तीनों फेज जोड़ने के बाद भी इसमें कोई भी करंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो, ये 3 फेज पे आ रहा है क्या करंट, नहीं आ रहा, तो इसमें कोई नहीं आ रहा है, ये देखो,
और ये ऐसा काम कभी घर पे नहीं करना है, कारण ये एक तो जूता पहन के और लकड़ी पे ही करना है, दूसरी बात दीवार के कभी टच नहीं होना है, ठीक है ना। तो इस न्यूट्रल में करंट नहीं आता है ना 3 फेज पे, समझ गए ना। इसको होल्ड कर 1 मिनट।